जब डबल कॉलम कैश बुक में ना तुम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो यहाँ पर ध्यान से, कैश और बैंक कॉलम, यही हम लोग का ज्यादा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखो एक वर्ड दिख रहा है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ना जो कैश बुक का दोनों साइड होता है एंट्री, ठीक है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो जानता सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, जब किसका दोनों साइड होगा, कौन सा ट्रांजेक्शन का दोनों साइड होगा, सब में लगेगा कि नहीं इसका होगा उसका होगा, वैसे नहीं है। देखो यहाँ अगर जर्नल एंट्री पढ़ा है बाई चांस, ठीक है, अगर जर्नल एंट्री पढ़ा है तो देखो कैश और बैंक जिसमें कैश और बैंक डेबिट क्रेडिट में आएगा ना उसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो देखो दो ही का आता है, एक कैश पेड इनटू बैंक और एक कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एक चीज और, इसको क्या बताए थे, इसको इस तरह भी लिख सकता है, कैश पेड इनटू बैंक लिख सकता है ना, कैश पेड इनटू, देखो इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैश पेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अकाउंट खुलवाए कहीं पर वो भी लिख सकता है, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब है कि पैसा बैंक में क्या कर रहे हैं, जा रहा है। तो देखो एकदम ध्यान से देखो, जो नया है वो भी है, जो पुराना है वो भी, और जो मिड में आया है वो भी। बैंक क्या होगा, कैश अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश बैंक इंक्रीज करेगा, और कैश क्या करेगा, फिक्स है। तो देखो बैंक का टू साइड जाएगा, बैंक का किधर जाएगा, क्योंकि हम लोग कैश बुक पढ़ाए थे, बताए थे ना, अगर इंक्रीज करेगा तो टू में और डिक्रीज करेगा तो, ये चीज जो हम बताए समझ जाएगा। ये हम लोग का बाय साइड में जाएगा, किधर जाएगा, किस में, कैश कॉलम में, ये किस में जाएगा, अभी ये एग्जाम्पल बनाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो क्या लिख रहा है, कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, याद रखना पर्सनल यूज लिखा रहेगा ना तब फिर हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना कि जो दोनों साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा, ठीक है। अब देखो कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज हम लोग निकाल रहे थे, कैश हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, पैसा आ रहा है, तो किधर जाएगा, कैश कॉलम में जाएगा, किधर, टू साइड, जिसको डेबिट साइड भी बोलते हैं, रिसिप्ट साइड भी। और बैंक, बैंक हम लोग का डिक्रीज करेगा तो किधर जाएगा, बाय साइड, ठीक है। तो यही दोनों का हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री होगा। अब यहीं लिख देगा कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, तब कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता, ड्राइंग ना हो जाएगा। तो ऐसा जर्नल एंट्री ऐसा जिसमें एक एक मतलब बैंक इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कैश इंक्रीज करे एक ही में, तभी होगा। तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोग का डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। क्या लिख रहा है, कैश एट बैंक, पहले से हम लोग का कैश कितना का है, 10,000 रुपये, पहले से कैश हम लोग के पास कितना है, 5,000 रुपया। हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर कैश, ठीक है। जिसका जो ट्रांजेक्शन, दो कॉलम बनेगा लेकिन जिससे जो मतलब रहेगा लिंक उसी में लिखेंगे। कैश निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, देखो इसका कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, दोनों साइड जाएगा। रेंट पेड इनटू, रेंट पेड इन कैश, सॉल्ड गुड्स फॉर कैश, सैलरी पेड बाय चेक, चेक से कोई भी चीज पेमेंट करेंगे, सुन लो, चेक से कोई भी चीज पेमेंट करेंगे तो याद रखना बैंक डिक्रीज करेगा, बताए थे ना कि चेक से अगर कोई भी चीज डिक्रीज कर, चेक से कोई भी पेमेंट करेंगे ना, तो हमेशा याद रखना बैंक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि चेक से पेमेंट करें तो बैंक में हम लोग का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कैश पेड इनटू बैंक, तो देखो इसमें दो कॉन्ट्रा एंट्री हो गए, किसका, एक इसका, एक पैसा जमा करने का, एक पैसा निकालने का, ठीक है। बाकी सबका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा। इसको लिखो क्वेश्चन इसका यहाँ पर बना देते हैं, 2020, यहाँ भी लिख देंगे 2000। सुनो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हो, सबसे पहले जैसे हम लोग कोई चीज़ बनाने देते हैं ना, सबसे पहले दिक्कत क्या होता है, कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले कैश एट बैंक और कैश इन हैंड से शुरू करेंगे, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि एसेट्स होता है, इसका इधर लिखना टू बैलेंस बीडी। अब मेला घूमेगा ना तो सब देखना, भूला नहीं जाए सब चीज़ 4-5 दिन में, ठीक है। तो कैश के सामने कैश लिखना, कैश इन हैंड के सामने कैश लिखे, बैंक के सामने, तो पहला चीज क्लियर हो गया कि सबसे पहले कैश। कभी कभी एक चीज और बता देते हैं, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आया तो और अच्छा बात है। कैश एट बैंक के जगह में देगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या देगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये लो जो बीडी है ना बैंक का, इधर जो लिखे हैं ना टू साइड में, वो किधर ले जाएंगे, बाय साइड में, क्योंकि उल्टा है, बैंक में हम लोग का माइनस में पैसा है, ओवरड्राफ्ट मतलब यही चीज होता है। अब चलो देखो ध्यान से, जिसका जिसका जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा ना वैसे वैसे एंट्री करेंगे। क्या लिख रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश आ रहा है कि जा रहा है,
बताओ बनवाल जी। देखता है, देखो ये बनवाल जी नहीं है तो तुम बनिया नहीं है अच्छा से। सामान अगर खरीद रहे हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा ना। अब जो कि तुमको जनवरी 2 को, ठीक है, इधर लिखेंगे पैसा जा रहा है ना, तब बाय परचेजेज, ठीक है, कितना जा रहा है, कैश जा रहा है ना, तो कैश में लिखो, बैंक में डॉट दे दो। क्लियर है? ठीक है। कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, देखो यही कॉन्ट्रा एंट्री, यही समझाने के लिए समझना भी है हम लोग को, यही यही हम लोग को पेचीदा भी है इसमें, मतलब क्रिटिकल है थोड़ा। देखो अच्छा से पहले कैश के बारे में हमेशा एक चीज फिक्स रखो कि कॉन्ट्रा एंट्री में कैश के बारे में सोचो, कैश आ रहा है कि बैंक के बारे में सेकेंड स्टेप में सोचेंगे। तो कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, लिखा छुपा हुआ है बैंक, तो बैंक से ही निकाले। तो सबसे पहले बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? कैश अगर बैंक से निकालें तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा ना। तो देखो कैश में आने वाला 2 में, जाने वाला बताए है ना, रिसिप्ट इधर और पेमेंट। कम समझ में आएगा तो इसी वीडियो को रिपीट कर करके देखना, ठीक है। जितना रिसिप्ट आएगा इधर और जितना पेमेंट होगा सब इधर। तो देखो कैश आ रहा है ना, आने दो, पैसा तो कोई रोकता है क्या? तो देखो कैश आ रहा है, 1000 रुपये आने देते हैं। तो पहले कैश के बारे में सोचना, तब समझ में आएगा ना। तो स्कूल में ऊपर से पार हुआ होगा, जो जो पढ़ा होगा, ठीक है। कैश आ रहा है और बैंक से हम लोग का पैसा क्या हो रहा है? तो देखो बैंक में जाने साइड लिखेंगे, देखो बैंक में बाई साइड लिखे, कैश में कहाँ लिखे? 2 साइड। क्यों? कैश इंक्रीज कर रहा है तो कैश इंक्रीज में लिखे, बैंक डिक्रीज कर रहा है तो बैंक में। देखो एक ही एंट्री का 2 साइड हुआ ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा। इसके सामने लिख देंगे सी, यहाँ भी क्या लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं एलएफ में, कोई कोई यहाँ भी लिख देता है तो वो भी सही है। अब नाम अपोजिट लिखना, देखो बैंक है ना, किस में लिखे हैं? बैंक में ना। देखो ध्यान से समझो, किस में लिखे हैं? बैंक में। तो नाम उल्टा लिखना, बैंक में क्या लिखेंगे? कैश, 5 तारीख को, ठीक है। इधर किस में लिखे हैं? कैश में ना, तो इसमें किस में लिखेंगे? चलो अगर दिमाग कम है तो एक बार और समझो, कैश निकाल रहे हैं तो पैसा आ रहा है, अब बैंक से पैसा आने वाला 2 में, जाने वाला बाय में। अंग्रेजी में पढ़ेगा तो इंक्रीज इधर और डिक्रीज इधर, ठीक है। नाम अपोजिट, क्योंकि बैंक में बैंक नहीं लिखाएगा, कैश में कैश नहीं लिखा। क्लियर हो गया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड इन कैश, रेंट पेड कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहे हैं। चलो तो जाने देते हैं, क्या तुम लोग बोलेगा हमेशा पैसा जाता ही है। कितना है? 3000 कैश जा रहा है ना। सॉल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना। बेच रहे हैं तो सामान क्या हो रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है और सामान जा रहा है। तो देखो कितना पैसा आ रहा है, मात्र 5000। जनता डॉट डॉट दे दो ताकि सीधा सीधा पता चले। सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड करें तो एक चीज तो फिक्स है कि बाई साइड जाएंगे, लेकिन किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से ना, तो किस में डिक्रीज करेगा? बैंक में, ठीक है। अब देखो इसका फिर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। तो जिसको समझ में आया बहुत अच्छा बात है, जिसको नहीं आई दोनों एंट्री याद करना। बैंक में कैश डिपॉजिट करने का कॉन्ट्रा एंट्री होता है, बैंक से कैश डिपो निकालने का भी क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री। अब सुनो, इसको जिस तरह इसको पोस्टिंग किए थे उसी तरह उसको भी करेंगे। तो सबसे पहले कैश के बारे में सोचो पीयूष, कैश पेड कर रहे हैं बैंक में, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ठीक है, पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। एक बार तुम सही बताया पहला बार। तो पैसा जा रहा है ना, तो जाने साइड लिख दो। बैंक में पैसा आ रहा है बोले तो इंक्रीज कर रहा है क्या, तो बैंक है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4000 है, ये 4000 है ना, तो ठीक है 4000 कर देते हैं। एक को 4 बनाने में बहुत है, जितना तुम लोग नंबर को करता है क्या। टू कैश अकाउंट, देखो यहाँ भी सी लिख सकते हैं, लेकिन है एक कॉलम तो बना देते हैं सी। यहाँ किस में लिखे हैं? कैश में ना, यहाँ किस में क्या लिखेंगे? बैंक। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी अपने जब बनाना पड़ेगा ना, देखना कलम रुक जाएगा अभी। 15, देखो पीयूष अपना दिल का बात बोल दिया है। अब देखो अब तो ये पोस्टिंग हो गया ना, अब जानता ही हम लोग को बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। देख रहा है दोनों आँख से, तो तुमको देखने बोले थे, बंद नहीं किया था बीच में एक आँख। देखो 5 और 1,
6 और 5 इधर है 11,000। 5 5 10 और 1 11, 4 4 8 और 3 11, संजोग से बराबर हो गया, तो इसका CD नहीं बचेगा। कैश मतलब 1 रुपया भी हम लोग के पास। अब ये नहीं कि मेरा अलाव में नहीं बचा था, तुमको बनाने देंगे तो उसमें नहीं बचेगा। बाय बैलेंस CD मेरा नील आ गया, ठीक है, मतलब 1 रुपया भी नहीं बचा, ठीक है। और सब में नील नहीं आएगा, जितना कम होगा उसको क्या लिखेंगे, बैलेंस CD, ठीक है। उसके बाद बताओ, ये सुधार दें क्वेश्चन थोड़ा सा, तब बच जाएगा। इसको 4,000 लिखे हैं ना, इसको कितना कर देते हैं 2,000, कितना कर देते हैं 2,000, यहाँ भी क्या कर देते हैं, तब बच जाएगा क्या। 4 3 7 और 2 9,000, 9,000 तो कितना बच रहा है 2,000, ठीक 2,000 ना। 4 3 7 2 9 2 11, ठीक है। सुन लो यहाँ, अभी नहीं कि एग्जाम में तुम क्वेश्चन सुधार देना, नहीं बच रहा है तो समझ गए। हम अभी यहाँ तुम लोग को समझाने के लिए सुधार दिए हैं। 10 और 2 12, इधर भी कितना आना चाहिए 1 1 2, कितना बच रहा है। और जानता है ये जिधर कैरी डाउन आता है उसका ऑपोजिट क्या, जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी में, टू बैलेंस BD लिख के छोड़ देंगे। कितना, इसका 2,000 और इसका 10,000। तो इसमें कौन कौन एंट्री हम लोग का कॉन्ट्रा था, एक A है ना, CC लिखा हुआ जो कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा था समझ में, तो इसको लिख लो।